अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट डेली व्लॉग। तो आज हम अपना मंडे है 25 हम अपना 6 मंथ चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइम अगर आप देख सकते हैं, हाँ थोड़ा सा टाइम हमने उठना था सुबह फजर के टाइम, लेकिन हम उठ रहे हैं 12 बजे, 11 बज के 50 मिनट हो रहे हैं। एक रीज़न ही उसके पीछे ये है कि सोने की जगह थोड़ी सी चेंज हुई थी, जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आ पाई, काफ़ी लेट नींद आई और सुबह नहीं उठ पाए। तो एनी हाउ, लेट्स स्टार्ट आवर डेली रूटीन। ठीक है, उठने के बाद की कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि अभी मिस हो गई हैं, लेकिन हम उनको करेंगे लाजमी, क्योंकि डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए लाजमी नहीं होता कि आपको, या तो आप इनिशियली बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हो कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही तेज होती है, या आप इनिशियली बहुत ही डीमोटिवेट होते हो। मैं ये जो थीम है, ये जो प्लान है, इसको एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न बीच में मिस हो गया था, जिसकी वजह से आप एक चीज़ पहले कर चुके हो, दोबारा उसको करते वक्त आपको बहुत मौत पड़ती है। ये एक ह्यूमन नेचर है। मतलब एक इंसान है ना, वो जब इसके एक एग्जांपल देते हो, कोई बॉडी बिल्डर होते हैं या जिनके पास जो अच्छी फिजिक बना लेते हैं, आप देखते हो कि एक दफा अगर वो थोड़ा सा उससे पीछे हट जाए ना, तो वो उनको बहुत टाइम लगता है। वो मतलब वो वापस उस रूटीन में आके बड़ी जल्दी वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, लेकिन उनको टाइम बहुत लगता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट मॉर्निंग रूटीन से। ठीक है, फर्स्ट मॉर्निंग रूटीन में 3 चीजें आपने एडिशनल याद रखनी है और उसको हमेशा ऐड रखना है। एक, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड। बेड पे लेटे लेटे ही ये काम कर लो तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड का मतलब कि शुक्रगुजार बनना किसी भी चीज को लेके, अपनी लाइफ को लेके। आपकी लाइफ में बेशक जितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे, कुछ भी है, ठीक है, आपने ग्रेटिट्यूड उठते वक्त कुछ भी दिल में अल्लाह का शुक्र कर लो, किसी किसी भी चीज का शुक्र अदा। आप जैसे आज दोबारा आपको उठने का मौका मिल गया, इसका शुक्रगुजार बन जाओ। आपके पास जो नेमतें हैं उनका शुक्रगुजार कर लो। तो ये ऐसा ऐसा अमल है जो आप बेड पे लेटे लेटे ही कर सकते हो। उसके लिए कोई आपको स्पेशल अलार्म करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज हमने जो करनी है, वाटर बॉटल। या तो आपको एक चीजों में फिक्स रखना है, 3 लीटर पानी आपने डेली पीना। उसका सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि पेप्सी की 1.5 लीटर की 2 बोतलें अपने पास ना भर के रख लो, अपने साथ रख लो, या जैसे भी जो भी सिचुएशन है उसके मुताबिक रख लो कि आप उसको पानी लाजमी पियो। क्योंकि गर्मी भी है, गर्मी में पानी में अगर आप थोड़ा सा इसमें वो थोड़ा सा ORS डाल लो तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। और ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, आपके पास उठते वक्त, उठने के बाद छोटा सा माइंड मिनिमम सा वर्कआउट कर लो और मेडिटेशन कर लो। एक इंडिया की डॉक्टर भी है, डॉक्टर सवेत, मुझे नाम के बारे में मुझे माफ करना, मुझे नाम नहीं याद होते किसी के। उनका एक मॉड्यूल था मूवर्स का, तो वो काफी अच्छा मॉड्यूल है। उसको आज हम वो भी मेरे प्लान में ऐड होना है, उसको मैं मतलब अप्लाई करता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले अपनी मॉर्निंग रूटीन के मुतालिक जो चीजें हैं उनको करते हैं। ग्रेटिट्यूड हमेशा याद रखना, क्योंकि ग्रेटिट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। क्योंकि जब तक आप शुक्रगुजार नहीं बनोगे, तब तक आपका अगले जो बंद दरवाजे वो नहीं खुलेंगे। तो मूव करते हैं अपना फर्स्ट मॉर्निंग टास्क से, फिर उसके बाद ऑन रिपीटेड नेक्स्ट जो मूव है उनको देखते जाएंगे। हाँ जी, तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले जो मूवर्स में 6 मूव्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन, दूसरा ऑक्सीजनेशन, तीसरा विजुअलाइजेशन, चौथा एक्सरसाइज, रीडिंग एंड चौथा स्क्वाइबिंग। ठीक है, मेडिटेशन बेसिकली ट्रेडिंग के लिए किसी भी लाइफ के, मतलब आप कुछ भी करें, आपको दिन में कम से कम सुबह उठने के बाद या शाम को या किसी भी वक्त आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन को आपको देना चाहिए। मेडिटेशन को टाइम देना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो आपके लिए बेहतर होता है। ये चीजें ट्रेडिंग प्रोफेशन में स्किल्स के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको उस फील्ड को या उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन से। मेडिटेशन इनिशियली, क्योंकि अभी हमने एक लॉन्ग रूट में जाना है, तो आज के दिन में हम हर चीज को एक लिमिटेड, मतलब छोटे पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन ही बैठे हैं तो 20 मिनट मेडिटेशन कर ली, सारे के सारे वर्कआउट कर लिए, सारी चीजें कर ली, एट द एंड आके कल हुआ ही नहीं। तो 5-5 मिनट हम देंगे इनको, 5-5 मिनट के साथ साथ हम उनको सारी चीजों को, ताकि यह है कि हम उसको रिपीट कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट
मेडिटेशन ऑलमोस्ट हर किसी को पता है कि कैसे करते हैं, इसमें कोई अलग कोई अजीब साइंस है कोई नहीं। सिंपल, आप जैसे दिल है आपने बैठना है, बस आपकी बॉडी और कमर कमर आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, और उसके बाद कुछ भी आपको बस करना नहीं है। सिंपल आपको अपनी या तो सांस लो या बिल्कुल खामोश बैठ जाओ, खामोश बैठ जाओ, और कुछ भी जो भी माइंड में बातें आ रही हैं तो बस उसको आने दो। किसी भी बात को लेके बस माइंड में सोचना शुरू नहीं कर देना, ठीक है। ऐसे होता है ना कि माइंड में कोई बात जैसे माइंड में आया, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मैं पानी के लिए गिलास उठाया, नहीं, बस आ रही है बात, बस खामोशी से बैठो और उसको देखा, इसलिए मैं खामोश हो गया था। नाउ शिफ्टिंग टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, सांस लिया, कंट्रोल किया, छोड़ दिया। मेडिटेशन और ऑक्सीजनेशन में डिफरेंस है, ठीक है। मेडिटेशन में आप सांस रोकते नहीं हो, मतलब आप एक अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हो, आप इतना सांस पर फोकस नहीं करते। ऑक्सीजनेशन में आप सांस लो, मतलब जिस तरह की आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज पसंद है, मतलब जैसे आपका दिल करता है वैसे आप करो, ठीक है। यूट्यूब में देख लेना बेतहाशा ऑक्सीजनेशन से मुतल्लिक कि आप कैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, नोस्ट्रल एक्सरसाइजेज हैं, मतलब बेतहाशा है। मैं सिंपल बस तो मैं इसमें ज़्यादा हमिंग एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब वाइब्रेट करता हूँ अपनी साउंड को, ताकि यह है कि जो जिस्म है ना वो थोड़ा सा खुले, आंखें खुले, दिमाग खुले, क्योंकि उठने के बाद दिमाग सोया होता है। तो मेडिटेशन होगी है तो सक्सेनेशन करते हैं। मैं तो सुना उसमें तो सी हमिंग हमिंग वो है ऑक्सीनेशन है, जिसमें यह है कि आप ना वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हो। तो उसमें ये होता है कि पूरी बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशन जाती है ना, वो वाइब्रेशन जाके ना आपका मतलब मसल खुल जाता है। इसका एक इस्लामिक भी है, मतलब हम एक सूफिया से भी एक इसका कनेक्शन है कि मतलब ये काफी मिलता जुलता है, मतलब इसके बजाय मतलब इंडियंस ओम भी करते हैं, भी एक अलग है। और जो हमारा सूफीनिज्म है उसमें आपको कुछ लोग इसको हु भी ना दिल के उसमें से उसको भी वाइब्रेशन में ले जाते हैं, हु। तो डिफरेंट, आप जो आपका दिल करता है आप उसको करो, आपके अपने जो आपके लिए इजी है। मैं वैसे ही सिर्फ मेरी गंदी आदत है, मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। स्टार्ट करते हैं 5 मिनट तक ये करते हैं, फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन, वो बीच में विजुअलाइजेशन में बेसिकली आप जो चाहते हो ना उसको सोचो, उसके बारे में सोचो, ठीक है। एंड रिजल्ट्स विजुअलाइजेशन में हमें बताऊं बहुत सी चीजें ना गलत होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐड हो दिया जाता है कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये सोच लो। सोचने हम बेसिकली सोच तो लेते हैं लेकिन प्रोसेस पे कोई फोकस नहीं करता। अब मुझे एक गाड़ी चाहिए, मैं गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ। अब गाड़ी खरीदने के लिए तो मुझे पैसे चाहिए। अब पैसे होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली तो कहीं से पैसे नहीं आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली कहीं से कोई काम तो नहीं हो जाएगा। तो विजुअलाइजेशन में प्रोसेस के बारे में सोचा करो कि हाउ, कैसे करोगे, क्या है, कोई ऑप्शन है, कोई आइडिया है, कोई अपॉर्चुनिटी है, उसको वेल करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो विजुअलाइजेशन में इन चीजों को किस प्रोसेस को, उस प्रोसेस के थ्रू जो हर्डल्स हैं या स्ट्रगल्स हैं उनको पहले कहते हैं ना, पहले प्री डिफाइन रह के चीजों को वो किया करो, ठीक है। कुछ चीजें यूट्यूब में बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, लेकिन वो आपको लोग ऊपर से मलाई बताई जाती है, अंदर नहीं पता होता कि कैसे करना है। लोग सालों से कर रहे हैं, जी हमने ये कर दिया, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर लिया, हो नहीं रहा, या कुछ कहते हैं हो जाता है। लेकिन बात यह है कि किसी चीज को सुनना, उस पर अमल करते वक्त आपको खुद खुद कुछ चीजें आपको अभी बहुत सी चीजें जो मुझे विद टाइम पता चली है। तो ऑक्सीजन ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं विजुअलाइजेशन में। अभी मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे 6 महीने बाद क्या रिजल्ट चाहिए,
ठीक है, वो मेरे गोल्स में है, मैं वो चाहता हूँ। मुझे अपने आप को, बॉडी को, अपने माइंड को विजुअलाइजेशन में अपनी दिल को और दिमाग को एग्री करना है कि यार इस 6 महीने में ये स्ट्रगल्स हैं, ये चीजें हैं जो तुम्हें करनी है और तुम्हें करनी पड़ेंगी। तो उसमें क्या हो सकता है, मैं थक जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं फेल ना हो गया, तो ये सारी चीजें आपको विजुअलाइजेशन में माइंड को पहले समझानी पड़ती है कि भाई ये काम होंगे, अपने आप को रेडी रखो, अपने आप को चार्ज रखो। तो स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजेशन में। वो अब 10 मिनट की वीडियो भी होगी अभी तो, बाकी दिन के टास्क तो मैंने भी काउंट आउट किए ही नहीं है। अच्छा, ड्यूरिंग विजुअलाइजेशन आप अफर्मेशंस भी यूज कर सकते हो। जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस होती है कि आप कोई भी, ये एक, कुछ लोग इस पे हंसते भी हैं, कुछ लोग इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन अफर्मेशंस कोई सक्सेस का फार्मूला नहीं है, ये बेसिकली सेल्फ टॉक है। जैसे ब्रूस ली ने भी बोला था कि जब भी सुबह उठो 5 वर्ड्स रिपीट करो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस अलोन, गॉड इज ऑलवेज विद मी, टुडे इज माय डे, और 5 मुझे याद नहीं है। तो मतलब आप कुछ भी अपने से कह सकते हो। जैसे आपने बहुत ज्यादा बहुत एथलीट्स को देखा होगा कि वो अफर्मेशंस करते हैं, जैसे रोनाल्डो का भी है, मतलब ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है। तो अफर्मेशन जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप अपने माइंड को, मतलब खुद से अफर्मेशंस यूज करो, दैट आई एम द बेस्ट। आपने कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी हासिल करना है, तो उसको बोल सकते हो कि जैसे आई वांट टू बी द वर्ल्ड बेस्ट ट्रेडर, ठीक है, तो मैं हूँ वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडर, आई एम द बेस्ट, आई एम द वर्ल्ड बेस्ट ट्रेडर, आई एम द बेस्ट, मैं हर लिहाज से बेस्ट हूँ। अब मैं यूट्यूब में अगर आ गया हूँ, यूट्यूब में मैं ये काम करूँ, तो आई वांट टू बी द वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर, ठीक है। अफर्मेशन सिंपल, आप बोलो कि मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, जो भी मेरे लाइफ में टास्क है मैं उनको पूरा करूंगा एट एनी कॉस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। तो ये खुद सेल्फ टॉकिंग, अपने बारे में नेगेटिव वर्डिंग बोलना, अ, ये भी एक, मतलब आपकी जो साइकोलॉजी में अगर हम घुसते हैं ना, तो साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप अगर ये बोलोगे ना कि यार किसी भी चीज के मतलब आप कोई भी स्पेलिंग बोलोगे ना, तो आपको हमेशा वैसे ही इफेक्ट देखने को नजर आएंगे। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज बहुत ज्यादा ना निचोड़ी है, जो इन दिस सेंस के, मतलब मैं किसी के बारे में अब नेगेटिव नहीं बोलता, क्योंकि कर्मा मेरा बहुत ज्यादा एक्टिव है। मतलब आप जितने पॉजिटिव अपने आप को रखोगे ना, आपका कर्मा उतना ही आपके आपका एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव रहोगे, आपके लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव एनर्जी होगी। लेकिन इन केस आपने गलती से अपनी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी निकाली, तो जो ढेर लगा है ना भाई नेगेटिव एनर्जी का, वो सब आप पे अटैक करेगा। तो इस वजह से पॉजिटिव रहना है, और कोशिश करनी है कि किसी को नेगेटिव, या तो ये है ना, ये जुबान, इसको इसको बंद कर दो। तो विजुअलाइजेशन होगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज मिनिमम से हम रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी एक्सरसाइजेस होती नहीं है, सीधी सी बात है। थोड़े से स्टार्ट करेंगे। जैसे आज का मैंने थीम रखा हुआ कि सिर्फ 10 पुशअप्स, 10 स्क्वाट्स और 10 बाइसेप के वो लगाएंगे, सिर्फ सिंपल, ताकि ये है कि आज ही सारा कुछ कर लिया तो कल कुछ भी नहीं होने लगा। तो एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज करके फिर हम नेक्स्ट थीम पे जाएंगे, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग पे। रीडिंग तो हम ड्यूरिंग उसमें कर लेंगे, लाइव स्ट्रीम में कर लेंगे। स्क्राइबिंग तो जो आपका, में आपने आज के अपने गोल्स हैं या चीज़ें हैं या मिनी गोल्स हैं या जो पर्पसेस हैं वो लिखने हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं। चलो एक्सरसाइज का थोड़ा सा आपका वो कर लें, कैमरे को सेट कर लें, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट, मिलते हैं फिर। खरी निकाल दें। अगर आप भी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आप भी इस तरह के प्रीमियम क्वालिटी वॉचेस बाय करना चाहते हो और कम प्राइस में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। लेट्स स्टार्ट।
यूट्यूबर यूट्यूबर नहीं है या वो जो नाम बोल देता हूँ जिसका ये वाला आजकल रील्स भी बन रही है। जैसे यार इतना टफ तो है नहीं जितना लोग कहते हैं। एक्शन से आपको तो ये था। चलो सिंपल वर्कआउट, थोड़ा वर्कआउट। ओ भाई ध्यान से गड़िए नीचे। अच्छा, पानी के लिए बेस्ट ऑप्शन इस तरह की बोतल ले लो, उसको भर लो। ये 2 बोतलें आपने दिन में लाजमी एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करनी है। इसका जो इफेक्ट है आपको शुरू में तो कुछ लोग, आजकल तो हम लोग पानी पीना भी बहुत कम कर दिया, लेकिन इसका इफेक्ट आपको हर चीज़ का जो रिजल्ट है आपको 6 महीने बाद ही नज़र आएगा। उससे पहले कुछ नज़र नहीं आने लगा। तो ये हो गया। शुगर का इंटेक अगर ख़त्म कर सकते हो देन वो तो बेस्ट है, अगर नहीं ख़त्म कर सकते फिर उसको कम कर दो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए, ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, फिर ब्रेकफास्ट देखते हैं क्या करते हैं। हाँ जी, गर्मी का सीन बहुत ज़्यादा ऑन है। पानी में ORS लाजमी डाल के पियो। धूप देख रहे हो, सीन बहुत ऑन है। अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें और ऐसी गर्मी में पानी का इंटेक लाजमी। ORS डालते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज़ पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें आप गर्मी में 10 मिनट भी चलोगे ना, आपका जिस्म निचोड़ जाएगा। सो ब्रेकफास्ट कुलचा दूध। मैं आज रोगनी खाने का दिल था, लेकिन रोगनी आज टाइम पे मिली नहीं। हो कहते बहुत जल्दी आई हैं, थोड़ा लेट आते तो हम आपके लिए स्पेशल रोगनी तैयार करके रखते। बस अब जाके इसको बनाते हैं और फिर खाते। मेरा ब्रेकफास्ट बहुत वियर्ड होता है। कुलचा, मखाने, ये जो नट्स वगैरह हैं वो सारों को ना पाउडर बना हुआ, जिसमें बादाम, अलसी वगैरह, पम्पकिन सीड, मतलब बेताशा चीज़ों का पाउडर बना हुआ। बस इसके ऊपर मैं डालूँगा चाय जो कि हमारी तैयार हो रही है। चाय डाल के बस चमचे के साथ। मुझे बस ब्रेकफास्ट में ये सबसे मेरी पसंदीदा है, या तो चाय में रोगनी डबो के खा लो, इसी तरह हो, या कुलचा डबो के खा लो। मेरा फेवरेट नाश्ता ये। हाँ जी, वेलकम बैक। अभी टाइम जो है वो थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। टाइम को अच्छा 1 बज गया। तो सबसे पहले थोड़ा सा वो हम जर्नलाइजिंग में डाल दें अपने कि कौन कौन सी चीज़ें हमने डन कर ली हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने मिस करा दी हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है हमारे पास? बेस्ट सोल्यूशन ये है, अभी मैं स्क्रीन की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे हम चीज़ों को पुट इन करते हैं। हाँ जी सर, नमाज की तैयारी कर ले, नमाज बड़ा पढ़ ले। हाँ, बहुत से लोग बाद में शायद बोलेंगे कि मास्क पहननी कौन सी नमाज होती है, लेकिन मास्क मेरे लिए फ़िलहाल ज़रूरी है। तो नमाज बड़ा पढ़ ले, नमाज पढ़ के बस फिर स्टार्ट करते हैं आगे अपना काम, वर्किंग डे स्टार्ट करते हैं। बस ये बात याद रखना कि आप जब लेट उठते हो ना, तो आपकी सारे मामला डिले हो जाते हैं। मैं इसीलिए सारी चीज़ों को रॉ रख रहा हूँ। रॉ का मतलब होता है कि बिल्कुल क्लियर, कोई इसमें आर्टिफिशियल कोई नहीं है जी ऐसा वैसा। जब आप एक प्लान पे चलते हैं ना, तो उस प्लान पे चलने में कभी भी आप परफेक्ट नहीं रह सकते। आपको सिर्फ अपना डिसिप्लिन, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। तो अगर आप लेट उठे हैं तो हम क्या करते हैं, लेट उठते हैं, यार आज डिले हो गया, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि आप एट एनी कॉस्ट अपनी चीज़ों को करो। बाकी सोना उठना, बाकी मामला विद टाइम सेट हो जाते हैं। चलो नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ के फिर आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सो ज़ोहर का टाइम, ज़ोहर की नमाज़ हमने पढ़ लिया। अब हम जाते हैं लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं ना जो मैं मतलब हर किसी को क्लियर करना चाहता हूँ। मतलब कोई भी अगर इस फील्ड में नया आया है, ठीक है, उसको एक छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने सोशल मीडिया में देख लिया है कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है और आप कहते हो कि मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो भाई ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, ये बात माइंड में रखना है। ये प्रोफेशन है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये कोई क्विक मनी नहीं है कि पैसे आपको मिल जाएंगे। जैसे बाकी सारे प्रोफेशन है ना, वैसे ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है। हर प्रोफेशन की तरह ये भी कुछ स्किल्स, इसकी कुछ डिमांड है। मतलब इसमें इंटर होने से पहले ऑल यू नीड इज कि आप सबसे पहले कुछ इसको सीखो, समझो, ठीक है। कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो ना, तो उसको पहले समझना ज़रूरी होता है। उसको समझो, उसकी डिमांड क्या है, उस प्रोफेशन की डिमांड क्या है। इस प्रोफेशन की जो डिमांड है, जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है ना, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ये ऐसा प्रोफेशन है जो आपको निचोड़ के आपका एक परफेक्ट और एक कहता हूँ ना कि बेस्ट वर्जन निकाल के आपको देता है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करो, सीखो, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड दो, 2-3 महीने, 4 महीने, साल, इसको सीखने पे दो। क्योंकि जैसे हम कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं, डॉक्टर की फील्ड चूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग मतलब कोई भी फील्ड देते हैं, तो हम पहले 1-2-3 साल देते हैं उसको समझने के लिए। तो वैसे इसको भी 1-2 साल दो, इसको समझो, इसको सीखो।
सीखने के बाद दूसरी टिप एंड ट्रिक, अब वो सीखने का प्रोसेस आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप अकेले हो तो आपको जैसे है मतलब टेक्निकल सीखो, जो भी सीखो, लेकिन सीखो, ठीक है। सीखने के बाद इसमें आपका जैसे डॉक्टर की फील्ड में आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सही होता है ना, 2 साल का आप प्रैक्टिकल करते हो, तो इसमें भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना पड़ता है। आप सीखने के बाद वेरी फर्स्ट डे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ये बात माइंड में लिख लो। आपको 2-3 साल, 2 साल कम से कम, 1 या 2 साल आपको देने हैं अगर आप अकेले हो। हाँ, अगर आपके साथ कोई आपका माइंड का कोई दोस्त ऐसे जिसके साथ आपकी मेंटेलिटी मैच होती है, तो आप विद इन 4-5 मंथ 6 मंथ में आप दोनों प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो ये चीज़ माइंड में रखो कि, और तीसरा, पहली तो आपके पास आ गई कि लर्निंग प्रोसेस है, दूसरी है कि आपको प्रैक्टिकल टाइम देना पड़ता है, तीसरी क्या है आपके पास कि आप कभी भी अपना ओरिजिनल मनी इसमें नहीं डालोगे, कभी भी असल पैसा नहीं डालोगे। या तो डेमो से स्टार्ट करो, ठीक है, डेमो से नहीं करना तो फंडेड अकाउंट ले लो। अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो आपके लिए फंडेड अकाउंट इजीली अवेल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो तो क्रिप्टो में भी अगर डेमो में कुछ पेयर्स आपको ट्रेड करने के मिलते हैं, बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, लेकिन आप उसमें करते हो तो आप डेमो अकाउंट में पहले प्रैक्टिस करो। डेमो में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, देन आप रियल ट्रेड स्टार्ट करो, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, कैपिटल डजंट मैटर, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप 1 लाख को भी 10 लाख पे लेके जा सकते हो। अगर आपके अंदर ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप 10 लाख को 1 रुपये पे ले आओगे। तो अब हम लाइव जाते हैं, लाइव जाके अब सारी स्ट्रीमिंग लाइव होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लाइव स्ट्रीम देखेंगे, और बीच में अगर कुछ चेंजेस वगैरह है, कुछ ऐसा वैसा होता है, मैं कहता उससे पहले मैं दे दूँ। और कोई भी लाइफ का कोई भी आप प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हो, हर प्रोफेशन आपसे कुछ डिमांड करता है, और ट्रेडिंग के प्रोफेशन की डिमांड सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल है, आपका डिसिप्लिन है, आपकी कंसिस्टेंसी है। अगर आप ये 2 चीज़ें कर लोगे, आप ट्रेडिंग के प्रोफेशन में एक टाइम पे आके अपना नाम बना लोगे। तो मिलते हैं फिर थोड़ी छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो अभी कुछ देर हमने लाइव स्ट्रीम किया था। मार्केट आज बिल्कुल एक से कहते हैं ना कंसोलिडेशन रेंज में है, तो कुछ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। कुछ देर मैंने बंद किया स्ट्रीम, मैं क्या खाना वाला खा लूँ, खाना शाना खा के फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। हमें नमाज भी हो जाएगी असर की, एक जगह पे रखें, असर की नमाज पढ़ के कंटिन्यू करते। और ये देखो तो मुरी हमारे घर में घूम फिर ये यशी करी है, कल निकल ध्यान से निकल। मार्केट आज से कंसोलिडेट करके रेंज में जा रही है, तो मैं कहता था बैक टेस्ट एनालिसिस कर लें। तो आपको BTC पे हम करें, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपना बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर चल रहा हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर उसके अंदर फ्रैक्टल को ऐड करने की करेंगे, ताकि स्ट्रक्चर हमारा कूल डाउन हो जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, ताकि चीज़ें जो है ना स्टेप बाय स्टेप, अगर वो बिल्कुल एडवांस लेवल की चीज़ें, मेरे लिए खुद भी मसला हो रहा है, क्योंकि हम अब स्ट्रक्चर में ना बहुत सी चीज़ों को नोट डाउन नहीं करते। मतलब एक आइडिया हो जाता है चार्ट को बार बार देख के, और दोबारा स्ट्रक्चर इनपुट करना ना, मेरा खुद कभी कभी दिमाग आज जो है ना ऊपर से जा रही है बातें। मैं कल मार्केट में अरेंज करी थी कुछ, उसमें ऐसे कुछ 5:30 बजे के बाद हमें कोई वॉल्यूम देखने को एक्सपेक्टेड मिल सकता है। मैं कहता तब तक ब्लॉग भी जो है ना उसको वेटेड कर ले, तो बीच में ज़्यादा ब्लॉग वेटेड करूँ, ताकि रात तक जब शॉर्ट कंप्लीट होंगे तब तक ब्लॉग भी रेडी हो जाएगा, ताकि मैं रात को 12 बजे या सुबह 7 बजे जो है ना ब्लॉग की एडिट अपलोड कर दूँ। फिर इंशाल्लाह यह है कि आज का जो ब्लॉग है वो टाइम से आ जाएगा, फिर सॉन्ग ऐसे चलता जाएगा। तो फिर जैसे ब्लॉग की एडिटिंग कर लेते हैं, फिर नमाज वगैरह पढ़ेंगे, फिर नमाज वगैरह पढ़ के फिर देखते हैं नहीं वो आपने, अगर हमें कोई ट्रेड सेटअप देखने को मिलता है तो लेंगे ट्रेड, नहीं मिलता तो लाजमी नहीं है कि आपको डेली ट्रेडिंग में डेली ट्रेड सेटअप मिले, चांसेस नहीं है। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, आज स्ट्रीम तो ज़्यादा देर लंबी चल नहीं सकी, क्योंकि वीलॉग आज फर्स्ट टाइम बना रहा था, तो टाइम की भी कुछ ऐसी मैनेजमेंट नहीं हो पाई, और एक लाजमी सी बात है सुबह लेट उठने की वजह से सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई थी, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो थी उसका सडन बहुत बर्डन आ गया था, सारी चीज़ों को फिर स्टेप बाय स्टेप करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो होपफुली ये तो सारा सीक्वेंस हो गया। गोल्ड आज पूरा दिन रेंज में ही चलता है, उसमें आज उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कहा मैं अपनी मर्जी से चलूँगा। और BTC साहब भी उसी की तरह, ऑलमोस्ट BTC साहब भी आज वैसे ही कोई इतना स्पेसिफिक मूव देखने को नहीं मिला, तकरीबन 1000-1500 की रेंज में था। और जो गोल्ड है वो ऑलमोस्ट जो एशिया का जो एशिया सुपर जो ओपन हुआ है, जो उसका फर्स्ट सेशन होता है, अभी तक उस सेशन से बाहर नहीं निकला है। लंदन भी अंदर ही चला गया, और जो न्यूयॉर्क है वो भी अंदर ही चला गया। तो लेट्स सी, अभी मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर रात को जो है ना मैं जो टास्क की अपडेट करूँगा कि क्या टास्क जो थे आज, कितने टास्क कंप्लीट किए, कितने टास्क कंप्लीट नहीं किए, और फिर थोड़ा सा उसी में ओवरव्यू दे दूँगा कि कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो उसको करने के बाद आज का जो दिन था फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे तो थोड़ी रिलैक्सेशन बनती है। अपनी मुझे पर्सनल परफॉर्मेंस
तकरीबन 30-40% ही समझ लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं हुई। तो बाकी मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर खाना खाएंगे, खाने के बाद फिर देखेंगे कि रात का वर्क डाउन करके फिर ब्लॉग आज ही एडिट करना है या कल एडिट करेंगे, उसके मुताबिक देखूँगा, और होपफुली कल टाइम से उठेंगे। ठीक है, चलो फिर अभी इसको वाइंड अप करें, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम फिर आज तो मार्केट में ऐसे कोई ट्रेड सेटअप देखने को नहीं मिला, थोड़ा सा मैं डीप एनालिसिस करना चाह रहा था। वो एक चीज़ है मेरे दिमाग में, एक्चुअल में ना एक चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है ट्रेडिंग को लेकर ना, ऐसे समझो कि एक इमेज मेरे माइंड में बने, लेकिन वो इमेज क्लियर नहीं हो रही। वो एक इंस्टाग्राम में रील भी आती है कि जो दिमाग में चल रहा है, जिस दिन वो क्लियर हो गया तो उस दिन नहीं बचा देगी। वो एक चीज़ चल रही है, वो माइंड में क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, वो जैसे जिस दिन क्लियर होगी तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी। लेकिन मैं भी बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ही मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करूँगा साथ साथ। आज की स्ट्रीम इतना लंबी नहीं चली, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। इसके बाद की जो अपडेट है वो फिर आपको देते हैं। अभी नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आते हैं। जी, here we go, लास्ट मील ऑफ द डे प्लस जो ब्लॉग शूट करूँ उसी को ही मैं साथ साथ ब्लॉग भी शूट कर ले, क्योंकि टाइम नहीं होता कि सारी चीज़ों को इकट्ठे मैनेज करना। इस वजह से जैसे ही मुझे बीच में कोई टाइम मिलता है तो मैं उसको एडिट भी कर लेता हूँ साथ साथ। हाँ जी, तो अपना आज का चीज़ों का रिव्यू कर लेते हैं। मैं क्या इसको जर्नलाइज कर दूँ, फिर कुछ चीज़ें वो एक्टिविटी में ये तो हो गया था सुबह तहज्जुद और फजर वाली एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत रहेगी। ठीक है, मगरिब की ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। ठीक है, अब क्योंकि अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर तक इशा पढ़ेंगे और उसके बाद जो इशा की कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो करने के बाद अच्छा वर्क एक्टिविटी आज सिर्फ सुबह लेट उठने की वजह से बाकी सारी चीज़ें रिवर्स होगी। अदर कॉइन्स पे एनालिसिस नहीं कर पाए जो कि सुबह करेंगे। अभी बस इसका ब्रेकडाउन अभी करते हैं और ब्रेकडाउन करने के बाद फर्दर कॉइन एनालिसिस, वॉच फर्दर कॉइन्स, वो भी तो नहीं एनालाइज योरसेल्फ। लाजमी सी बात है कि ये इतनी सारी रिपोर्ट जो है वो ख़ुद को एनालाइज करने के लिए, ये क्यों फार्मूला बड़ा अजीब सा जा रहा है। 3 ऑनवर्ड 5 ये पॉइंट रेशो, क्या इतने बुरे दिन आ गए कि पॉइंट पे जा रहा है भाई ये तो। चलो इसके फार्मूले को थोड़ा सा सेट करते हैं अभी हम काउंट। चलो इसके फार्मूले को भी सेट करते हैं। अच्छा, बाकी उसे क्या कहते हैं 12, ओ माय गॉड बैड डे, सो बैड डे। अच्छा, क्वालिटी और प्रोडक्टिव ठीक है। सलाह कौन सा है? कुछ फार्मूले ना आगे पीछे हो जाते हैं। हाँ चलो, आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई और वेस्ट नहीं किया, क्योंकि अभी सॉरी 9 से 10 कुछ अभी हम फर्दर ब्रेकडाउन करेंगे और उसको देने के बाद, और आज ऐसा कोई ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट ने कोई ट्रेड सेटअप ऐसा कोई दिया नहीं। तो बस आज का ब्रेकडाउन ये था। इसके फार्मूले को हम सेट करते हैं काउंटर। चलो इसको देखते हैं। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, नो कंसिस्टेंसी नो वर्क, सो परफॉर्मेंस विल यूजली बैड। अब आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपका वर्क नहीं होगा, सो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब ही आएगी। तो ये हमारा हो गया और ऑलमोस्ट ब्लॉग भी मेरा साथ साथ ही एडिट हो गया। और अभी बस मार्केट का थोड़ा सा ब्रेकडाउन करेंगे। ब्रेकडाउन करने के बाद ये ब्लॉग शायद मेरे ख्याल से मुझे ब्लॉग को इधर ही एंड कर देना चाहिए। तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं। मैं देखता हूँ भी मैं क्या इसकी अपडेट बनती है। ब्लॉग यहीं पे एंड करें या इसके बाद एक छोटा सा क्लिप डाल देंगे अदरवाइज ब्रेकडाउन करके। अच्छा, गोल्ड का ऐसा चार्ज तो पूरा दिन तो एक ही रेंज में चला गया है। अब जो नेक्स्ट है, जो डे के हिसाब से देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट नीचे भी एक छोटा सा गैप है और ऊपर भी है। तो लेट्स सी कल के दिन प्राइस क्या अभी क्लोज क्या करती है। अगर डे क्लोज ऊपर हुआ तो कल एक्सपेक्टेडली प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट करके ऊपर जा सकती है, और अगर डे क्लोज वापस नीचे हुआ तो फिर थोड़ा सा प्राइस डेंजरस लगती है अब हमारे पास, क्योंकि ऊपर भी लिक्विडिटी मौजूद है और नीचे भी लिक्विडिटी छोटा सा पोर्शन मौजूद है। और डे के अंदर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटा सा गैप है, ये हेल्प आउट कर सकता है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ से फंसा पड़ा हुआ है। तो 4 आवर के अंदर तो भी यही है। गोल्ड BTC तो आपको ऐसे मैंने बोला नहीं था कि आप मस्ती करें मेरे साथ। BTC ने 4 आवर के अंदर चौक दे दिया। लेट्स सी हमारे पास ये इंड्यूसमेंट बनती है और इंड्यूसमेंट बनने के बाद हमारे पास एक क्लियर यही एक पोर्शन है जहाँ से हमें प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से नहीं मिलती तो ये कुछ एरियाज़ हैं और लिक्विडिटी लेट्स सी ये एक छोटा सा मेरे ख्याल से फ्यूचर गैप बना हुआ है। तो लेट्स सी क्या करते हैं कल, प्राइस क्या किस तरफ। अभी हम सिर्फ मार्केट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। एनालाइज करने के बाद फिर उसके बाद हम कुछ चीज़ें ऐड ऑन इसमें करेंगे, तो चीज़ें जो एनालिसिस हैं उनको पुट इन साथ साथ करते रहेंगे। सो ये था हमारा आज का दिन।
अभी बस एक लास्ट एक्टिविटी रह गई है ईशा की प्लेट, इंशाल्लाह वो खाना शाना खा लिया वो करके, वो सब मैंने वो भी दे दिया था। आज का जो भी लोग का उम्मीद है कि अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं था, सब कुछ जेन्युइन था। अब थोड़ा सा मेरा जो लाइव स्ट्रीमिंग थी उसकी डिस्टर्ब हुई है, और साथ ये है कि काम उस तरीके से लाइव स्ट्रीम, क्योंकि लेट उठने की वजह से बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल जल्दी उठेंगे। तो तब तक ये करता हूँ कि ये जो 6 महीने का सफ़र है, ये मुझ समेत अगर कोई इससे अगर किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकती हैं तो मेरे लिए यही अचीवमेंट होगी। तो इसलिए ब्लॉग में कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं है, सब रियल है, रियल चीज़ दिखाई है, कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है कि जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो के लोग उसको देख के उनको ऐसा लगे कि वो ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो बाकी हमेशा जाने से पहले एक अच्छी बात करूँगा कि जो लाइफ है ये जो इसमें है ना फ्लिप आते हैं, ये फ्लिप बड़े कलर में। तो अगर आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा या बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज़ की हमेशा मेंटली प्रिपेयर आकर रखें, जो उसको लेके जो स्ट्रगल्स आपके लाइफ में होंगी वो भी उसी लेवल की होंगी। तो घबराना नहीं है, हिम्मत करनी है, और जो चीज़ हासिल करना चाह रहे हो ना तो उसके पीछे फिर लग जाओ। एक दिन आएगा वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल रूटीन सेम ही होने लगी है, कुछ चेंज नहीं होने लगा, लेकिन यह है कि ब्लॉग डेली के लिहाज से मैं कोशिश करूँगा। ऑलमोस्ट मैंने काम के साथ साथ ब्लॉग को भी एडिट कर लिया था। कोई ब्लॉग में मेरे कोई एडिशनल खिचकिच नहीं होगी, कोई वो ऐसी चीज़ नहीं होगी, सब रॉ, सब रियल, कुछ भी फेक नहीं। तो दुआ में याद रखिएगा। जर्नलिस्ट अब साइन ऑफ करता है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। फी मानिल्लाह।